नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज और रोहतास और मैं आपके साथ अमित कुमार। नगर पंचायत से जुड़ी एक बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि विगत 2 दिन पहले साधारण बोर्ड की बैठक होती है कार्यालय यानी नगर पंचायत कार्यालय में। यह बैठक साधारण बोर्ड की संपन्न होने के बाद प्रोसीडिंग के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी। उस छेड़छाड़ के दौरान जो है उसमें विरोध प्रकट किया गया। विरोध के बाद में जो है इस छेड़छाड़ अनियमितता को रोका गया। देखिए, हमारे साथ है उप मुख्य पार्षद, क्या कुछ कहना, और 8 नंबर अभिभावक, वार्ड पार्षद अभिभावक है, क्या कुछ कहना। आज साधारण बोर्ड की बैठक थी। हालांकि आज नामांकन मतदान चल रहा था, इस वजह से जो है हमको समय नहीं मिला और अभी आपसे बात हो रही है। साधारण बोर्ड की बैठक में क्या कुछ चर्चाएं हुई और क्या कुछ जानते हैं, बताएंगे। साधारण बोर्ड की बैठक के बाद हमें जहां तक जानकारी मिली कि लगभग 12 वार्डों में से 9 वार्डों में योजना पर विचार किया गया और उसके बाद लाइट पर विचार किया गया, अतिक्रमण पर विचार किया गया। और इन सब विचारों के बाद हमें बहुत खुशी हुई कि विकास आगे की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन बाद में हम पहुँचे तो हमने देखा कि मुख्य पार्षद अभिभावक के द्वारा प्रोसीडिंग में छेड़छाड़ करने के लिए जोर जबरदस्ती किया जा रहा था। तो हम लोगों ने उसका विरोध किया और उसको वहीं पे रुकवाया गया, जबकि हमने देखा कि न वहाँ चेयरमैन उपस्थित थी और न ईओ साहब उपस्थित थे। यानी कार्यपालक पदाधिकारी और मुख्य पार्षद वहाँ उपस्थित नहीं थे। उस दौरान जो है योजनाओं के चर्चाओं पर जो है छेड़छाड़ हो रही थी या प्रोसीडिंग था कुछ? वहाँ पर जैसे 3 नंबर वार्ड की योजना पारित नहीं हुआ था, 10 नंबर का पारित नहीं हुआ था, 12 नंबर का पारित नहीं हुआ था। तो मुख्य पार्षद अभिभावक के द्वारा प्रोसीडिंग में बल दे करके उसको जुड़वाने का कार्य किया जा रहा था। तो हम लोग वहाँ पर पहुंचे तो उनका विरोध किए। अच्छा, विरोध करने के बाद में वो काम वही रुक गया? हाँ, वहीं पर रुक गया और उसके बाद कार्यालय कर्मी अपना रजिस्टर लेकर के फिर वहाँ से निकल गए। तो कुछ इस मामले में जो हो हल्ला तो नहीं हुआ ना? थोड़ा सा नोकझोंक हुआ, हो हल्ला नहीं हुआ है। थोड़ा सा मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अधिकारियों की उपस्थिति में ही यह कार्य हो जाना चाहिए। ठीक है, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम संतोष यादव पड़ेगा और मैं वार्ड पार्षद, नगर पंचायत काराकाट के वार्ड पार्षद का अभिभावक हूँ। अभी हम वार्ड पार्षद 8 के अभिभावक से मिल के आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज साधारण बोर्ड की बैठक थी, वहाँ पे कुछ अनियमितता पाई गई। आप उप मुख्य पार्षद है काराकाट नगर पंचायत की, क्या कुछ कहना चाहेंगे साधारण बोर्ड की चर्चा के बारे में? बोर्ड के बैठक में कोई अनियमितता नहीं हुआ है। बोर्ड के बैठक संपन्न होने के बाद मुख्य पार्षद अभिभावक द्वारा बोर्ड के प्रोसीडिंग में जो कार्रवाई होती है, जो पंजी में लिखा जाता है, उसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश की उन्होंने। लेकिन उनकी सारी कोशिशों को हमने नाकाम किया है कि आपको जो भी प्रस्ताव पास कराना है वो बोर्ड के बैठक में लाइए, बैकडोर से कोई एंट्री नहीं होगा। जो भी जनता का काम है, जनता का सारा काम करने के लिए हम लोग आए हैं, लेकिन उसमें पारदर्शिता होना चाहिए। सारे वार्ड पार्षदों को पता होना चाहिए कि हमारे मुख्य पार्षद हमारे लिए क्या कर रहे हैं, उनका योजना किस वार्ड में जा रहा है। ये सब चीज़ों को देखते हुए उनकी सारी नाकाम कोशिशों को नाकाम किया गया है। लेकिन एक सवाल, एक आखिरी सवाल मैं ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि वार्ड पार्षद अभिभावक तो उतना कुछ बता नहीं पाए। जिस प्रकार से आज साधारण बोर्ड की बैठक हुई, उसमें क्या चर्चाएं हुई है? साधारण बोर्ड की बैठक में चर्चाएं हुई, योजना पर विचार हुआ, योजना को पास किया गया। अतिक्रमण पे क्या विचार हुआ? अतिक्रमण पर यही विचार हुआ कि सरकारी भूमि पर जितना भी, ये अतिक्रमण का मुद्दा तो मुख्य पार्षद द्वारा लाया गया था कि पुल और बाजार से अतिक्रमण को मुक्त किया जाए, तो उसको सभी बोर्ड के सदस्यों ने पारित किया है। लेकिन उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लगाया है वार्ड पार्षदों ने कि सरकारी भूमि पर जितना भी अतिक्रमण है दुकान से रिलेटेड, वो सारे अतिक्रमण को सफाया किया जाए और नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जाए। हालांकि यह खबर जो है 2 दिन देर से है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सच्चाई है। आपको बताया, आपको दिखाया, और जिस प्रकार से इस मामले में हम कार्यपालक पदाधिकारी से भी जाकर ऑफिस में एज ए इंडिविजुअल मिले भी थे और उनसे बात की, पूछा कि किस तरह की अनियमितता पाई गई जहां पे प्रोसीडिंग के साथ छेड़छाड़ एक बड़ी बात हो सकती है। उन्होंने कहा मुझे इस बारे में जरा भी जानकारी नहीं है। आप समझ सकते हैं किस प्रकार से एक अधिकारी और इस तरह की बातें सामने आ रही है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और जिस प्रकार से जो है आपने अतिक्रमण के बारे में भी सुना, और जिस प्रकार से कार्यपालक पदाधिकारी ने सीधा इस बात को नकार दिया, कहीं ना कहीं बहुत कुछ बयां करता है। धन्यवाद।